देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। उत्तर प्रदेश की 1/4 सीटों यानी पश्चिमी यूपी की 136 सीटों पर बीजेपी ने दोस्तों वो चालबाजियां करनी शुरू कर दी हैं जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए। कैसे बीजेपी गेम सेट कर रही है, कैसे पश्चिमी यूपी में फिर हिंदू मुसलमान करके बीजेपी अपनी जीत पक्की करना चाहती है, आज मैं आपको ये समझाने के लिए आया हूं। सब कुछ इस समय जो हो रहा वो पश्चिमी यूपी के लिए ही हो रहा और घूम फिर के शुरू कहीं से भी हो बीजेपी, लेकिन लौट कर वो हिंदू मुसलमान पर ही कैसे आ जाएगी, ये आज आपको हम सबूतों के साथ बताने जा रहे हैं। अगले 2 मिनट में हम आपको समझा देंगे और एक एक सबूत आपके सामने रख देंगे कि बीजेपी कैसे अपनी पिच पर अब हिंदू मुसलमान करके पश्चिमी यूपी को जीतने की प्लानिंग कर रही है। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का आज उद्घाटन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर थे, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मंच पर मौजूद थे, लेकिन वहां पर विकास की बातें नहीं हुई। बातें कौन सी हुई दोस्तों? बरगलाने वाली। सुनिए जरा। गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा, और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। तो जनता के बीच में विकास की बातें नहीं हो रही, जिन्ना की बातें हो रही, ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि पश्चिमी यूपी में अगर वो नहीं आए तो फिर जिन्ना के अनुयायी आ जाएंगे और फिर दंगों वाला परिणाम होगा। आखिर बार बार ये बताने की, ये समझाने की जरूरत बीजेपी को क्यों आन पड़ती है? सीएम योगी ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, यानी जब जनता की बातें नहीं, जिन्ना की बातें हो रही हैं, विकास की बातें नहीं हो रही, बरगलाने की बातें हो रही। दोस्तों आपको ये समझना चाहिए कि जब पिछली बार भी सीएम योगी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने क्या कहा था। तब भी विकास के मौके पर वो यहाँ आए थे और कहा था कि सहारनपुर का दंगा हो या फिर कैराना का पलायन, उनके लिए ये मुद्दे राजनीतिक नहीं हैं बल्कि देश और प्रदेश की आन बान शान की बात होती है। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह से मुद्दों को हिंदू मुसलमान पर लाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से यहाँ पर उनके मंत्री भी बयानबाजी करने लगे हैं, वो भी आपको समझना चाहिए। शुरुआत राशन में अब्बाजान ढूंढने से हुई थी और अब योगी सरकार के मंत्री ही कह रहे हैं कि मदरसों से आतंकी निकलते हैं। यही बीजेपी सरकार है दोस्तों। आपको याद होगा जो बात कर रही थी कि मदरसों में पढ़ने वालों के एक हाथ में कुरान होगी और एक हाथ में कंप्यूटर होगा, लेकिन चुनाव आते ही उनके मंत्री कह क्या रहे हैं वो भी आपने समझ लिया। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी चाहती क्या है। यह ऐसा पहली बार नहीं है। डबल इंजन की सरकार की दलीलें दी जाती हैं। डबल इंजन मतलब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और यूपी में भी बीजेपी की सरकार। तो दोस्तों आप इस बात को समझिए कि क्या देश में केवल यूपी ही इकलौता राज्य है जहां पर केंद्र में बीजेपी की सरकार और राज्य में बीजेपी की है? 15 के करीब ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार केंद्र में है और राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो क्या वहां पर विकास नहीं हो रहा? केवल यूपी ही इकलौता है? और अगर ये ऐसा हो रहा तो क्या ये गलत नहीं है? अब डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। एक बात और दोस्त, जिस तरह से यहां पर यह कहा जाता है कि उनके लिए राष्ट्रवाद ही प्रथम है, राष्ट्र की बातें ही उनके लिए प्रथम है, तो फिर क्या अब्बाजान की बातें करना, अब्बाजान के अनुयायियों की बात करना, कब्रिस्तान की बात करना, शमशान की बात करना, क्या ये राष्ट्र की भावना नहीं है? क्या वो लोग राष्ट्र में रहने वाले नहीं हैं? क्या इससे उनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं? यानी कि पर्दे के पीछे से कुछ और खेल चल रहा और पर्दे के आगे कुछ और कहा जा रहा है। बीजेपी बार बार विकास की बातें नहीं, ऐसे बंटवारे वाली बात करके ही 22 की गणित को फिर से सेट करने में लगी है और बार बार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं और आते रहेंगे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।